Hello student, I Vyas sir. Today we start lesson number 7, Physiology and Injury in Sports. शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें, जो खेलते हैं उसके अंदर जो चोट वगैरह लगती है उसके बारे में आज हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या डिसएडवांटेज इनमें हो सकते हैं। यहाँ पे इसके पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। चौथा जो पॉइंट है उसमें बहुत सारे पॉइंट एक साथ हैं। इसके अंदर जो इंजरी है उसका क्लासिफिकेशन इन्होंने कर रखा है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एब्रेन, कॉन्ट्यूशन, लिक्रेशन। ये जो खेल खेलते समय रगड़ लगती है उनके बारे में है। उसके बाद है बोन एंड जॉइंट, मतलब जो फ्रैक्चर है, क्रैक है, क्रैम्प है, फ्रैक्चर जो मेजर माइनर दोनों हैं। इसके अंदर जो हड्डियां टूट जाती है उसके बारे में भी हमारे को बताया। और लास्ट में आया है इसका फर्स्ट एड, जो ट्रीटमेंट एम है, जो हम फर्स्ट एड दे सकते हैं उसके। हियर वी वॉच वन टेबल। In this table we have first strength, second speed, third endurance and fourth one this flexibility। यहाँ पे इन्होंने स्पीड दे रखी है, ये स्पीड नहीं है, फोर्थ वन है फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, मीन्स शक्ति, जो हमारे मांसपेशियाँ, फिजिकल फिटनेस है, वो उनका आकार है। फर्स्ट मतलब जो मसल्स का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्पीड। स्पीड मीन्स गति, एक्सप्लोजिव पावर, विस्फोटक गति। मसल्स कंपोजिशन, मांसपेशियों का संयोजन, इकट्ठा होना। उसके बाद आ रहा है एलास्टिसिटी, मतलब मांसपेशियों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो। फिर आया मोबिलिटी एंड न्यूरो सिस्टम, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी जो गतिशीलता है, जो ब्लड का ट्रांजैक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचक, जो फ्लेक्सिबल, जो मूवमेंट फ्लेक्सिबल होता है उसके बारे में। थर्ड आ रहा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स सहन क्षमता, कैपेसिटी। जो सहन क्षमता होती है वो हमारी होती है एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, मूवमेंट मूवमेंट इकोनॉमी एंड मसल्स कंपोजिशन। एरोबिक, एनारोबिक ये हमारी कैपेसिटी है। मूवमेंट इकोनॉमी मतलब जो हम घूमते फिरते हैं, क्रियाओं का इधर से उधर मूवमेंट होना। और लास्ट है मांसपेशियों की संरचना, जो हमारी मसल्स पावर है वो कैसे बनती है उसके बारे में दिया है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। In this flexibility, first is anatomical structure of joint, then age and sex, then muscle strength, stretchability of muscles, state and organism. Next, injuries, then stretching muscles, environment and active muscles। जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ में आता है एक्टिव एंड मोशन लेस लाइफस्टाइल। ये मीन्स जोड़ों की संरचना, जो हमारा जेंडर है उनके ऊपर है, मसल्स के ऊपर है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। और आपकी स्थिति, मतलब ये जो स्टेट ऑर्गेनिज्म है, आपकी स्थिति। फिर उसके बाद आपके चोटें हैं, मांसपेशियों के खिंचाव है, आपका एनवायरनमेंट है, किस टाइप का आपको एनवायरनमेंट चाहिए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, खेलने के लिए, ताकि आप लोग कम से कम चोटिल हो सकें। ठीक है ना। ये जो लाइफ स्टाइल है इसको जीवंत और गतिहीन करना होता है ताकि आप लोग अच्छे से गेम खेल सकें। हियर वी हैव वन एबिलिटी, एरोबिक कैपेसिटी, स्टोरेज इन बॉडी ऑफ ATP एंड CP। ये जो है ये ऑक्सीजन की इनटेक कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन सांस लेना, वापस छोड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन, इधर से उधर जाना। ऑक्सीजन की जो लेने की कैपेसिटी है, जैसे एक कैंडिडेट कोई सा भी अगर नॉर्मल बैठा हुआ है तो वो 1 मिनट में लगभग 10 से 12 बार सांस लेगा।
1 मिनट के अंदर इससे ज़्यादा वो सांस नहीं ले सकता। और जो ट्रेंड एथलीट है, ट्रैक के ऊपर है, अगर वो वहाँ पे सांस लेने की कोशिश करेगा तो लगभग 1 मिनट के अंदर वो 40 से 50 बार सांस ले लेगा। हर 2-3 सेकंड में खींचने छोड़ने की कैपेसिटी करेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन जो उसकी स्पीड के साथ में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो दुगुना तिगुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हियर, मसल्स स्ट्रेंथ। जो मांसपेशियां हैं उनकी शक्ति वो हमारी फिजिकल फिटनेस से बढ़ सकती है। नेक्स्ट है जोड़ों की बनावट, जॉइंट स्ट्रक्चर। देन इंटरवल एनवायरनमेंट। इंटरवल एनवायरनमेंट में जो आंतरिक वातावरण है वो उस प्लेयर को खेलने के हिसाब से सेट करना होता है। देन इंजरी आप लोग पहले वार्मिंग अप कर लो, अच्छे से वार्मिंग अप कर लिया, उसके बाद में आई थिंक आप लोग इंजर्ड कम होंगे। कई बार क्या है, बॉडी हमारी ठंडी होती है, गेम खेलने के लिए हम लोग चले जाते हैं। जैसे हम गेम खेलने के लिए जाते हैं तो शायद हमारी बॉडी वार्मिंग अप प्रॉपर नहीं होने के कारण हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फिर आ रहा है एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर के अनुसार अलग अलग टाइप के गेम होते हैं। एज और जेंडर के अकॉर्डिंग गेम हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मीन्स जो विस्फोटक आपकी शक्ति है उसको बताते हैं। सेकंड है मस्कल कंपोजिशन। इससे आपके मांसपेशियों का जो गठन है वो होता है। इसमें आपके मांसपेशियों को जल्दी से आपको स्ट्रेन और एब्रेशन से बचाने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस दिया जाता है। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ नर्व सिस्टम, मतलब आपकी मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता। जो मांसपेशियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि ब्लड का ट्रांजैक्शन इजी गोइंग में हो जाए। फोर्थ वन है इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स। जो मसल्स है इनकी मतलब स्नायु तंत्र की गतिशीलता, जो आपका ब्लड ट्रांजैक्शन है, मोटर एबिलिटी है, ये आगे पीछे जाना, घूमना फिरना, इसके ऊपर इसको सेट किया जाता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिसर्च एंड मेटाबॉलिक पावर। इसमें मतलब जो हमारा रासायनिक प्रक्रिया है और उससे जो उपाच्य योग्यता, जो फिजिकल फिटनेस है, मतलब आप गति व्यायाम मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के और अपना गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने की एबिलिटी आती है। आज के लिए इतने ही टॉपिक हैं, कल हम इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट।